नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। सबसे पहले मैं अपने सभी प्यारे दर्शकों को ढेर सारा धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को सेहत में चार चांद बनाए रखने के लिए एक से बढ़कर के एक में वनस्पतियों के बारे में लाता रहता हूँ। और आज मैं कुछ खास बहुत ही जबरदस्त मैं वनस्पति के बारे में, जबरदस्त कुछ घास फूस के बारे में लेकर के आया। और ये जो वनस्पति है, जो घास फूस है, इसको हर घर में यूज किया ही गया है। चाहे गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, इससे कोई मैटर डिपेंड नहीं करता। हर घर में, घर घर में इस चीज को आपने खाया ही होगा, इस्तेमाल किया ही होगा। लेकिन जो इससे होने वाले हैं औषधि फायदे, शायद उसके बारे में नहीं पता होगा। अगर इसमें वनस्पति की बात करूं तो इसका नाम जो है पालक है। अब तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम पालक है। और पालक की साग हर घर में बनाई जाती है, चाहे गांव में हो या शहर में। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वे लोग साग खाने से कतराते हैं। अरे भैया, मैगी चाउमीन छोड़ो और ये साग सब्जियां में जितना जबरदस्त फायदे हैं ना, इसको एक बार अपना करके देख लो। तुम्हारे साथ में जो आने वाली कई सारी बीमारियां यूं ही खत्म हो जाएगी। पालक का साग आपने यूज किया होगा, आपने साग बना करके खाया होगा, अपने सब्जी में, शादी विवाह में, हर जगह पर ये चलता है। लेकिन आप इसके औषधि जो फायदे हैं ना, औषधि गुण जो है, औषधि किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाएगा, किन बीमारियों में या किस तरीके से कारगर होता है, शायद आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पालक का बीज और पालक के पत्ते का किस तरीके से किस बीमारी में यह कारगर सिद्ध होता है, मैं आपको भली बात और सिंपल सा सरल भाषा में मैं समझाऊंगा। अगर आप इस प्रकार के ज्ञान को अगर किसी डायरी में मेंटेन करते हो, नोट करते हो, तो बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि इन सब बातों का आजकल हमारे भारत में और भारतवासियों को बहुत ही जरूरी है। दिन पर दिन लोगों का स्वास्थ्य जो है खराब होता जा रहा है। शायद ही कोई ऐसा घर बचा होगा कि जिस घर में जो है कोई दवा का, कोई जो है बीमार व्यक्ति नहीं हो। यदि आप अपने घर के सभी परिवार सदस्यों का सेहत में चार चांद बनाए रखना चाहते हैं, स्वास्थ्य सेहत ठीक ठाक रखना चाहते हैं, तो आपको आयुर्वेदा पर भरोसा करना होगा और इन आयुर्वेदों को, इन साग सब्जियों का इस्तेमाल करना ही होगा। यदि आपको विश्वास नहीं होता तो जिस घर में, किसी भी घर में या कुछ ऐसे आयुर्वेदा का इस्तेमाल किए जाते हैं, यकीन मानिए उनके घर में कभी कोई बीमारियां प्रवेश तक नहीं कर पाती है। साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक और विनती करना चाहता हूं कि आपको, यदि आपको भगवान पर भरोसा है, माता लक्ष्मी पर भरोसा, तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माता लक्ष्मी जरूर ही लिख दीजिएगा। तो चलिए, हम लोग इस पालक का जो सूप है, पालक का जो साग होता है, पालक का पत्ता जो होता है, पालक का जो बीज होता है, आप तो खाए ही होंगे। लेकिन इसके औषधि गुण नहीं जानते होंगे, किन बीमारियों में कारगर होता है। इसका जड़ जो होता है बिल्कुल गुच्छादार होता है और इसका पत्ता जो बिल्कुल हरा हरा होता है। 30 से 60 सेंटीमीटर तक इसकी लगभग जो लंबाई होती है। कुछ बड़े बड़े होते हैं, पचौड़े पत्ते जो है बिल्कुल ही गाय के जीभ के आकार के होते हैं। लेकिन इसका बीच का जो भाग होता है मांसल भाग होता है, बीच का जो भाग मोटा होता है मांसल भाग होता है। इसके यदि फूल की बात कीजिए तो फूल हरे और पीले रंग के आते हैं। ठीक है, तो आखिर यह जो पालक का पत्ता है, पालक का जूस है, पालक का रस है, पालक का साग है, पालक का बीज है, किन बीमारियों में कैसे सिद्ध कारगर सिद्ध होता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके उन बीमारियों के बारे में और किस तरीके से हमें यूज करना है, इन सब बातों पर विचार करते हैं। ठीक है, सबसे पहला नंबर का यह बीमारी जो होता है, बहुत ही आजकल लोगों की आम समस्या बन गई, आंखों की समस्या, क्योंकि आंखों पर बहुत ही जल्दी चश्मा चढ़ जा रहा है। ठीक है, बच्चे भी 6 और 7 में पढ़ रहे हैं और उनके आंखों में जो है चश्मा चढ़ जाए। आंखों की समस्या, जो मोतियाबिंद की समस्या, आंखों में लाल होना, आंखों से पानी होना, आंखों में दर्द हो गया, आंखों में सूजन हो गया, आंखों से कम दिखाई देना। एक्चुअली पालक के साग में विटामिन ए और उसके साथ ही साथ कई सारे ऐसे खनिज और मिनरल्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे औषधि गुण पाए जाते हैं जिसको जान करके आप बिना यूज किए रह नहीं पाएंगे। तो आंखों के लिए बहुत ही जबरदस्त कारगर सिद्ध होता है। करना क्या है आपको, इसको जड़ सहित, मतलब थोड़ी सी जब काला पालक बड़ी हो जाती है, इसमें बीज लग जाते हैं, तो इसको जड़ सहित आपको उखाड़ करके लाना है। ठीक है, जड़ सहित उखाड़ करके लाने के बाद जो इसका पंचांग होगा, पूरा जड़ से अच्छे से धो करके इसको पीसना है। और पीस करके जो रस निकलेगा, उसके रस को आपको अपने आंखों में लगाना है। ठीक है, हर सुबह यदि आप सुबह सुबह इसको अपने आंखों में लगाते हैं तो जो आंखों में होने वाले सूजन है, जो दर्द है, बहुत ही जल्दी ठीक होगा। और बार बार यदि लंबे दिनों तक इसका सेवन करते हैं तो आंखों की कई सारे ऐसी समस्याएं भी ठीक हो जाती हैं। ठीक है, दूसरा नंबर का जो है इलाज है,
हमारा जो घरेलू नुस्खा पालक का है वो गले का दर्द के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कारगर सिद्ध होता है। गले में खराश हो जाती है, गले में सूजन हो जाती है, गले में दर्द हो जाते हैं तो कुछ तो खाना नहीं बनता, बोलना भी नहीं लगता, और कुछ घोंटते हैं निगलते हैं तो भी अनेक प्रकार की समस्या और दर्द काफ़ी होता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस पालक का सेवन करना है। लेकिन पालक का यदि साग खाते तो भी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन गले की समस्या के लिए इसका रस लीजिए और रस को लेकर के 20 से 30 ml और इसको गुनगुना करके हल्का सा गर्म करके आप जो धीरे धीरे चाय के जैसे यदि पीती हैं तो गले का दर्द के लिए बहुत ही जबरदस्त कारगर सिद्ध होता है। दिन में यदि 2 बार कर लेते हैं, 3 बार कर लेते हैं तो उसी दिन आपका गले का दर्द छूमंतर हो जाता है। लेकिन यदि लंबे दिनों से है तो 3-4 दिन लगातार यदि आपको सेवन करते हैं तो भी वह दर्द गायब हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ फेफड़ों की सूजन, कभी कभी क्या होता है कि फेफड़ों में जब सूजन हो जाता है तो सांस लेने में दिक्कतें होती है, परेशानियां होती है, उसमें यह पालक जो बहुत ही जबरदस्त कारगर सिद्ध होता है। फेफड़ों की सूजन को यूं ही तुरंत जो है ठीक कर देता है। इसलिए हम सभी को एक खाने पीने में पालक का साग, पालक का जूस, पालक का रस, पालक के बीजों को फेंकना नहीं चाहिए, उसका इस्तेमाल करना हर घर में बहुत ही जरूरी है। और आजकल के जो भी बच्चे, सभी बच्चों को पालक के साग अवश्य ही खिलाना चाहिए, क्योंकि सेहत सही रहेगा तो सब कुछ अच्छा है, वरना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो फेफड़ों के सूजन के लिए आपको पालक का तो साग खाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ आपको पालक का जूस, मतलब कच्चा जो पालक का जो पत्ता होता है उसको यूं ही ग्राइंडर में पीस करके उससे जूस थोड़ा सा निकाल कर अपने घर परिवार के सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा 5-5 ml एक ढक्कन जो यदि आप देते हैं तो हमारे घर परिवार के जो भी सभी सदस्य रहेंगे उन सबको कभी सांस से संबंधित दिक्कतें नहीं रहेंगी। फेफड़ों में अगर सूजन बन गया है और सांस लेने में दिक्कतें हो रही है तो यूं ही धीरे धीरे कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, अगला नंबर का जो है इलाज है बवासीर, पाइल्स की समस्या, अर्थात गुदा जो द्वार रहता है वहाँ पर सूजन हो गया है। ठीक है, जब मल त्यागते समय उस समय काफ़ी दर्द होता है, कभी कभी ब्लड भी आता है जिसे बवासीर की समस्या कहते हैं। खूनी बवासीर हो या वादी बवासीर हो, हर प्रकार में यह कारगर सिद्ध होता है। ऐसे व्यक्ति को क्या करना है कि ऐसे जो भी मरीज हैं उन सबको पालक का साग का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। किसी प्रकार का जो गर्म चीज़ें नहीं सेवन करें, बल्कि मीट मांस मतलब मसालेदार सब्जियों का नहीं सेवन करना है। यदि उस समय हरी सब्जियां ज़्यादा खाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, जिसमें से एक खास होता है, यह होता है पालक की सब्जी। पालक की सब्जी आप जितना खाएं, साग बना करके दलिया में डाल करके व वैसे यूं ही पालक का पराठा बना कर खाया तो भी अच्छा खासा काम करता है। लेकिन उन सब उपायों को करने के साथ साथ आपको पालक का जूस, ठीक है, पालक का मतलब पत्तों का रस जो है आपको पीना है। कम से कम 20 से 30 ml यदि आप इसके पत्तों का रस पीते हैं तो आपका जो कब्ज की समस्या रहती है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम यदि कमजोर रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो सूजन बन रही है मल त्यागते समय, तो धीरे धीरे क्या होता है कि क्योंकि बवासीर की समस्या इतनी जल्दी समाप्त नहीं होती। यदि कंटिन्यूस 1 महीना तक यदि ऐसा काम करते हैं तो आपको 100% अच्छा खासा कारगर सिद्ध होता है। ठीक है, अगला नंबर का जो इलाज है लीवर के सूजन को, क्योंकि जब लीवर में सूजन हो जाता है तो अधिकांश चांसेस बनते हैं उस व्यक्ति को पीलिया की समस्या हो गई, पीलिया का खतरा आता है या जॉन्डिस जिसको बोलते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, लीवर के सूजन को कम करने के लिए क्या करना है, इसका बीज लेना है। इसके बीज का जो चूड़ होता है आपको 1 से 2 ग्राम हर सुबह खाली पेट खा लें, या इसका जो पेस्ट होता है पालक के पत्तों का पेस्ट बनाया और उसके पेस्ट को यदि आप लेते हैं तो भी अच्छा खासा कारगर सिद्ध होता है। ठीक है, तो यदि इस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं, यदि उसके साग का भी इस्तेमाल करते हैं तो भी लीवर के सूजन में अच्छा खासा कारगर सिद्ध होता है। मतलब पेट संबंधी समस्याओं के लिए, लीवर के लिए, फेफड़ों के लिए हर तरीके से पालक जो बहुत ही अच्छा खासा फायदेमंद काम करता है। ठीक है, अगला नंबर का जो है इलाज है पेशाब, मतलब यूटीआई की समस्या हो, यूरिन इन्फेक्शन की समस्या हो, पेशाब रुक रुक करके आते हैं, जलन होते हैं, दर्द होता है, ऐसे कुछ समस्या यदि आपके साथ भी लंबे समय से बनी हुई तो आपको पालक का साग अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी चीज़ें इस्तेमाल करें या न करें, पालक का साग अपने रोज डाइट में हर सुबह और शाम थोड़ा ही बस सेवन करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ आप जो पालक का जो बीज होता है उसके 5 से 10 ml, ठीक है, उसके बीजों का आप काढ़ा बना लीजिए। आपको बीज बड़ी आसानी से मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उसको बीज आप परचेज करिए, खरीदिए और उसके बीजों का काढ़ा बना करके यदि आप 5 से 10 ml यदि आप जो सुबह और शाम मतलब दिन में 2 बार यदि आप लेना शुरू कर देते हैं तो जो आपको यूरिन संबंधित समस्या है, जो जलन हो रहा है, जो दर्द हो रहे हैं, जो रुक रुक करके होते, बार बार पेशाब आते हैं, तो ऐसी का समस्या आपके साथ हुई है तो इसका काढ़ा पीने मात्र से 1 सप्ताह जाते जाते तक जो है आपकी समस्याओं में 100% सुधार मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है,
अगला नंबर का जो इलाज है कमजोरी की समस्या, तो आजकल आम बात हो गई, क्योंकि पहले के यदि लोग देखते थे तो 10-10 रोटियां खाते थे, पूरा अच्छे से चावल भी खाते थे। लेकिन आजकल के जो बच्चे, जो नई पीढ़ी आ रही ना, जो गर्ल्स की बात किया जाए तो गर्ल्स तो कितनी घरों में ऐसी भी महिलाएं होंगी, लड़कियां होंगी जो आधा रोटी, एक रोटी खा करके पूरा दिन गुजार देती है। लेकिन फास्ट फूड में चाउमीन दे दो, बर्गर दे दो, गचागच खाए जाती हैं। ये फास्ट फूड जो है उसको अच्छा लगता है और ये सब नहीं खाते। इसके वजह से क्या होता है कि कमजोरी की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पतली पतली छोटी छोटी, जैसे क्योंकि खाते नहीं, शरीर में एनर्जी नहीं मिलेगी तो लंबाई कहाँ से बढ़ेगी। जब लंबाई नहीं बढ़ेगी, शरीर में ताकत तो रहना जरूरी है। तो कमजोरी की समस्या बहुत ही आम समस्या हो गई है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि उसको कमजोरी की समस्या, उस व्यक्ति को आपके घर परिवार में कोई भी हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, आपको 5 से 10 ml इसके पत्ते का रस हर सुबह खाली पेट देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, यदि आप इसके पत्ते का रस 5 से 10 ml हर सुबह खाली पेट रोज सुबह में यदि ये देना शुरू कर देते, जो उसका खून की कमी है, जो खाना पच नहीं रहा है, जो उसका ब्लड जो है इन्फेक्शन हो कर गया है, तो हर तरीके से यह जो है ये कारगर सिद्ध होता है और बहुत ही जल्दी जो उसकी कमजोरी की समस्या है, उन पौष्टिक जो आहार की कमी रहती है, वह उन चीज़ों को पूरा कर देता है और आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन मैं आप लोगों से एक और विनती करना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल करिए, पालक का साग का इस्तेमाल करिए, लेकिन जो फास्ट फूड के चक्कर में आप पड़ते हैं, जो ऑयली चीज़ों के चक्कर में पड़ते हैं, इन सब चीज़ों को खाना छोड़ दीजिए। आपको 100% मैं लिखित कर दे सकता हूँ कि आप 100 वर्ष से कम नहीं जीवित रहेंगे। यदि आप लंबे दिनों तक जीवित रहना चाहते हैं तो आप आयुर्वेद का सहारा लेना ही पड़ेगा, इन साग सब्जियों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और जो चाइनीज खाने हैं, जो फास्ट फूड है, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, अज्जा कजा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती है, इन सब चीज़ों को छोड़िए और यूं ही अपने देश में जो सिंपल सा सरल चीज़ें हमारे घर के आसपास यूँ ही रहती, उन चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू करिए। देखिए आपकी बीमारी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। ठीक है, यदि पालक का साग की अगला नंबर का बात किया जाए, पालक का, तो हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज रहते हैं हमेशा परेशान रहते हैं कि और हाई हो जाता है तो कभी कभी बेहोश हो जाते हैं, शरीर कांपने लगता है, ऐसे कुछ अनेक प्रकार की समस्याएं आने लगती है और कुछ लोगों को तो अचानक मृत्यु भी हो जाती है। ऐसी घटनाएं होती है और हर घर में देखा जाए तो बीपी के, शुगर के मरीज तो पड़े ही पड़े हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए, हाई जिसका बीपी हो जाता है, कि हमेशा तो उसका मतलब मेंटेन रखने के लिए क्या करता है कि पालक का साग का सेवन करें, पालक का साग का सेवन करें और पालक का रस जो 5 से 10 ml सुबह और शाम यदि अपने डाइट में लेना शुरू कर देते हैं, तो यदि लगातार 2 महीने तक, अगर मैक्सिमम 6 महीने तक इस्तेमाल कर देते हैं, तो उनका जो ब्लड प्रेशर की समस्या है हमेशा हमेशा के लिए यूं ही खत्म हो जाती है और ब्लड प्रेशर उनका हमेशा नॉर्मल रहेगा। ये पालक का साग इतना जबरदस्त कारगर सिद्ध होता है। अब मुझे तो पता नहीं कि आप इसके बारे में इस्तेमाल करते तो अवश्य ही होंगे, हर घर में इसको बनाया ही जाता है, लेकिन इसके जो औषधि फायदे हैं मुझे तो नहीं पता है कि आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है। आपने कभी इसका कोई औषधि फायदे यूज किया है कि नहीं, इसके पत्ते का रस या इसके पत्तों का पेस्ट बनाकर कभी किसी भी बीमारी के लिए इलाज किया है कि नहीं किया। वैसे आपने अपने घर परिवार में बूढ़े दादा दादी से अवश्य ही सुना होगा कि बेटा पालक की साग खाओ, बहुत ही फायदेमंद चीज, जिसमें बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। वो झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि पहले के दादा दादी बूढ़े जो लोग थे ना, वे 100 साल 150 साल तक जीवित रहते थे और आजकल नॉर्मल लाइफ 50 से 60 साल तक जाते जाते एक ना एक बीमारियों से झेलते जा रहे हैं। नहीं, सबसे जरूरी है अपने स्वास्थ्य को सही रखना। यदि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अपने स्वास्थ्य को डाइट मेंटेन करिए और साथ ही साथ इन आयुर्वेदा पर, इन जो खास सब्जियां होती है, जो हरी सब्जियां होती है, जो पालक की सब्जियां होती है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना अवश्य शुरू कर दीजिए, ताकि आपके तथा आपके साथ में सभी लोगों का, जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, उन सबका स्वास्थ्य ठीक रहे। यदि आप चाहते हैं कि सबका स्वास्थ्य ठीक रहे तो आपको इस वीडियो को अपने तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि अन्य लोगों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चल सके ये पालक का साग आप यूज करते थे, लेकिन पालक का साग किस तरीके से किन बीमारियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में पालक के बारे में मैंने बताया और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो आपको मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान में अच्छी रुचि रखती होगी। इसलिए आप इस वीडियो को अन्य लोगों के पास भी शेयर करें और हमारे सभी भारतवासियों को जागरूक बनाएं, ताकि वे भी लोग आयुर्वेदा का इस्तेमाल कर करके अपने लाइफ को, अपने स्वास्थ्य में 4 चांद हमेशा लगाकर रख सकें।